प्रिय अभ्यर्थियों, आज हम संस्कृत में प्रत्ययान्त धातुओं का विचार करेंगे। जो प्रत्ययान्त धातुएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्ययान्त धातुएं क्या हैं। जहाँ प्रत्ययान्त धातुएं होती हैं, धातुओं में विशेष प्रत्यय, धातुओं में विशेष प्रत्यय लग करके जो धातु होती हैं उनमें जब विशेष प्रत्यय लगाते हैं तो विशेष प्रत्यय जोड़कर धातु के अर्थ के साथ साथ धातु के अर्थ क्या करते हैं, धातु के अर्थ के साथ साथ हम लोग जो धातु के अर्थ के साथ साथ और अर्थ का भी बोध होता है, और अर्थ का भी बोध होता है। क्या होता है? तो उसको हम लोग कहते हैं जब और अर्थ का बोध होता है। जैसे मैं हिंदी में कहूं, हिंदी में मैं जाता हूं। अब जैसे मैं जाता हूं तो आप बनाते हैं सीधे सीधे कि अहम गच्छामि। और इसी में मैं जाता हूं, इसमें जो है चाहने का, चाहना लगा दो। मैं जाना चाहता हूं, इसमें मान लीजिए इसी को कह दिए। यदि चाहने का अर्थ लगाना हो, अर्थ जोड़ दिया तो चाहने का अर्थ लगाना होगा। अर्थ लगाना हो तो क्या बनेगा? मैं जाना चाहता हूं। अब ये जो आपने जोड़ दिया, ये प्रत्ययान्त धातुओं का खेल हो गया। अब ऐसा इस वाक्य का जब प्रयोग करेंगे तो जाना और चाहना, इसमें दो हुआ। जाना और चाहना दो धातुएं हो गई। जाना और चाहना साफ साफ दिख रही हैं, ये दो धातुएं हो गई। अब ये दो धातु का खेल, तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे प्रिय अभ्यर्थियों, तो संस्कृत में गम धातु के बाद, यानी गम धातु के बाद आप जो जोड़ेंगे उसको सन प्रत्यय कहते हैं। गम के बाद क्या जोड़ेंगे? सन प्रत्यय का। प्रत्ययान्त धातु में सन प्रत्यय जुड़ेगा। गम में जब सन जोड़ोगे तो चाहने का अर्थ निकल आएगा। और जैसे गम है तो उसको कह दोगे अहम जिगमिषामि, ऐसे कर दोगे तो ये बन जाएगा मैं जाना चाहता हूं। ये इसका अनुवाद बन गया। जब सन जोड़ा तो जाने की इच्छा, जी लगा दिया, अहम गच्छामि। इसका क्या बना? अहम गच्छामि। लेकिन मैं जाना चाहता हूं का क्या बन गया? अहम जिगमिषामि। जिगमिषाम, जिगमिष का सन प्रत्ययान्त। ये जिगमिष जो है ये सन प्रत्ययान्त, जी और गम दोनों जुड़ गया तो सन आदि प्रत्यय होंगे और क्रिया की सिद्ध हो जाएगी। तो प्रत्ययान्त धातु में 4 प्रकार की होती है। अब इसमें इतना तो ये पहले बेसिक बताया। अब आप लोग लिख लें, प्रत्ययान्त धातु में 4 प्रकार की होती है, जिनको मैं 2 वीडियो में आपको समझा दूंगा। ये जो प्रत्ययान्त धातु में 4 प्रकार की होती है। कैसे कैसे, इनको आप समझ लीजिए। नंबर 1, नंबर 2 यहां मान लो, और नंबर 3, और इसको थोड़ा बढ़ा दो, और नंबर 4। अब प्रत्ययान्त 4 प्रकार की होती। सबसे पहले प्रेरणार्थक होती बड़ी लंब, इसको कहते हैं निजंत।
ऋजंत जो धातु है ऋच प्रत्यय के अंत होने वाली। फिर उसके बाद सन्नंत, सन्नंत जो सन्नंत है सन जिसके अंत में हो तो ये सन्नंत हो जाएगा दूसरा, यानी कि सन प्रत्यय से जिसका अंत हो। और फिर उसके बाद यंगंत, यंगंत में यंग प्रत्यय जिसके अंत में हो। और लास्ट में जो चौथा आता है वो नाम धातु, इसको नाम धातु कहते हैं। तो प्रत्यांत धातु में 4। अब ऋजंत धातु क्या है, ऋजंत के बारे में जानो। ऋजंत क्या है, जो ऋजंत धातु होती है उसका मतलब होता है कि प्रेरणा देना। जैसा कि अभी हमने जब जो है किसी धातु से जब प्रेरणा दी जाए, यानी धातु से प्रेरणा हो, जब धातु से प्रेरणा हो तो समझ लेना उस धातु से प्रेरणा हो तो नीच प्रत्यय जोड़ो, नीच प्रत्यय लगाएं। तब क्या लगाएं, नीच प्रत्यय लगाएं। जहां भी प्रेरणा होगी वहां नीच प्रत्यय, इसीलिए जैसे करना है तो कराना, पढ़ना से पढ़ाना, पकाना से पकवाना, ऐसे। अब जैसे हमने बुध धातु में मान ली ऋजंत धातु अलग अलग। अब एक शब्द है पठति, तो पठति में नीच जुड़ेगी तो ये हो जाएगा पठति में नीच तो पाठयत, ठीक है। और क्री में जैसे क्री में नीच, अब पठत से पाठयत बना तो पठ धातु में नीच जुड़ा, ऐसे ही मान लो पठ धातु में नीच, क्री धातु में नीच जुड़ा तो कार्यत, कर्ता अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से करवाए तो वहां पर नीच धातु होती। अब जैसे मान लीजिए कोई आता है, एक शब्द है कि सामान्य बुध, अब बुध को ऋजंत में बुध का वैसे बोधक सामान्य चलेगा, बुध है। अब बुध ज्ञानी धातु में तो बुध के बाद सामान्य बनेगा बोधक, लेकिन जब ऋच प्रत्यय लगाओगे तो बोधयत, वहां पर क्या बनेगा, प्रेरणार्थक में प्रेरणार्थक ऋच में लगेगा, इसका बन जाएगा बोधयत। और चूंकि ऋच प्रत्यय ऐसे लगता है किसी में, अब मान लीजिए हु धातु है, हु, कुछ में थोड़ा सा साधारण मतलब समझना पड़ेगा। जैसे हम हवन करने में जो हुति कहते हैं तो इसका जो प्रेरणार्थक बनेगा वो बनेगा हावयत, हवन करने के, हवन कराता है। ये थोड़ा सीखने की जरूरत है, ये चेंज हो जाएगा। जैसे दिव, जुआ खेलने के अर्थ में दिव धातु, तो ये जुआ खेलने का, तो इसका वैसे सामान्य रूप चलता है लट लकार वर्तमान काल में दिव्यत, लेकिन इसमें जो बनेगा वो बनेगा देवयत। तो ये जो रूप बन रहे हैं इनको आप ध्यान से, अब जैसे कोई भी चीज है, अद है, तो इसमें अद, अद माने खाना, तो कैसे चलाते हैं, अद का अति हो जाता है, और लट लकार में तो यहां बन जाएगा आदयत, खिलाता है। अर्थात बहुत ध्यान से इसको आप ऋच प्रत्यांत धातुओं का प्रयोग करें। अब जैसे मान लीजिए चुर है तो चोरेयत, और तुद है तो तोदयत, इस प्रकार से ये ऋजंत हो। अब इसमें बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जैसे प्रेरणार्थक धातु आप चुरा किसी भी गण में लगाते हैं तो कर्तृवाच्य में बोधयत वही रूप चलेगा, और परस्मै पद में आत्मने पद में बोधयते वाला, जैसे उसमें पठ्यते पठ्यते तो इसमें पाठ्यते पाठ्यते पाठ्यते, पाठ्य से पाठ्यते पाठ्यद्वे, पाठ्य पाठ्य पाठ्यावा है पाठ्या में है, ऐसे चलेगा, रूप वही चलेगा, ये ध्यान रखना। सेम रूप की प्रक्रिया है, बस केवल ऋजंत लगने पर
उसमें अब चाहे कोई भी चीज है तो परस्मै पद में बोधति बना तो उसमें बोधेति बना, रूप चलेगा बोधित बोधता बोधती, तो इसमें चल जाएगा कि बोधेति बोधयता बोधे, सामान्य उसमें बोधते बोधते बोधते, रूप सेम होगा। तो इस प्रकार से ये जो संगत इनका वाक्य में बहुत प्रयोग होता है अनुवाद में, तो प्रेरणार्थक होती। उसके बाद हम संगत धातु दूसरी जोड़ रहे हैं। संगत धातु जो है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत धातु के बारे में नोट कर लें आप लोग। इसका मतलब क्या होता है, किसी कार्य को करने की इच्छा, किसी कार्य करने की इच्छा का। इसमें ध्यान दीजिए, जो संगत धातु होती है किसी कार्य करने की इच्छा का अर्थ द्योतित करती है, अर्थ बताती है। ये धातुएं कार्य करने की इच्छा का अर्थ बताती है, ये जोड़ लीजिए। जैसे प्रेरणा के अर्थ में तो ये कार्य करने की इच्छा को बताती है। और जैसे मान लीजिए सन प्रत्यय लगाया, अब मैंने कहा मैं जाने की इच्छा करता हूं, मैं जाने की इच्छा करता हूं। अब इसमें सेंटेंस बनाना है आपको। आप देख रहे हैं कि इसमें इच्छा करने का भाव आएगा, सन धातु जुड़ जाए, इसलिए जाने का बोध कराने वाली धातु के अंत में वही जैसे आपने अभी जाना था। इसको आप लोग नोट कर लें कि सन प्रत्यय जब लगेगा तो यहां पर इच्छा करने वाला कौन है, मैं हूं, ये भाव आएगा। ठीक है, तो उसमें जब सन धातु कहीं लगेगी तो जैसे हमने कहा लट लकार में है कर्तृवाच्य में बुबोधिषत्, देखिएगा अब उसमें ईशत जुड़ जाता है सब में, जैसे बुबोधिषत्। अब आप देखिए इसमें इच्छा करने में इश धातु, ये इश धातु जुड़ जाता है। बुबोध है तो बुद्ध लट लकार में बुबोधिषत् हो जाएगा ये। और बाकी जब आप उसमें चलाएंगे तो आत्मने, ये मतलब परस्मै पद में, और आत्मने पद में बुबोधिष्यते। अब इसमें इश जोड़ता था, अर्थ वही होगा। तो जैसे मैं जाने की इच्छा करता हूं, अहम ठीक है, इसमें आप सीधे सीधे जोड़ेंगे। जैसे संस्कृत में कहते हैं अहम गंतुम इच्छामि, अहम गंतुम अभिलषामि, वो सब नहीं कहेंगे इसका। और अभी आपको सिखाया था अहम जिगमिष्यामि, मैं जाने की इच्छा करता हूं। इसमें जब आप संगत धातु जोड़ देंगे तो फिर आप वहां पर इष्यति शब्द को सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो जैसे अहम गमिष्यते, ये बन जाए गम इष्यत्, गमिष्यत्। अब जान लीजिए पिपट है पिपठिस, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि अहम, इसमें कुछ नहीं बनेगा, बस सीधे सीधे गमिष्यते। और यहां पर गमिष्यामि, ये होगा गमिष्यामि, क्योंकि अहम है तो अहम गमिष्यामि, यानी जाने की इच्छा करता है, वो जानने की इच्छा करता है। सह बुबोधिषत्, अगर इसका आत्मनेय पद बनेगा तो तेन बुबोधिष्यते, कोई भी शब्द ले, ठीक है। तो ये प्रयोग सन में आता। अब जैसे पठ में, अब पहले आपको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लें गम में, और इसका गमिष्यामि, और जो संगत धातु है इसको जी गमिष्याम भी कर सकते हो। जी गमिष्याम वह भी रूप बनता है जो आपने इच्छा करने के अर्थ में देखा, जाने की इच्छा करना, तो उसमें भी जिगमिष्याम भी हो सकता। अब जैसे आपसे कहा जाए कि पठ में सन जोड़ो, पठ धातु में सन। अब सन प्रत्यय जब जुड़ेगा तो पहली चीज ये देख लीजिएगा जो सादंत है वो तालव्य हो जाए, और ये बनेगा
पी पठिस, क्या बनेगा? सनंत पी पठिस। और जब रूप चलाओगे तो बन जाएगा पी पठी शति, ये बन जाएगा पिपठ शति, पिपठ शति। अब मान लीजिए हमने कहा पृक्ष धातु, पृक्ष धातु में सन प्रत्यय जोड़ना है और ये सब इच्छा करना, इच्छा अर्थ बताती है, इच्छा, इच्छा के अर्थ में आती है, ऐसा करना चाहता हूं, ऐसा जिसको हम, अब जैसे पृक्ष में है तो इसका सन जोड़ेंगे तो पी प्रक्षिस, ये मूल रूप बनेगा। और जब प्रक्षति उसमें बनता है तो इसमें बन जाएगा, इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि प्रक्षिशत, इस धातु जरूर सब में जोड़ी जा रही पी, इसमें इस धातु जरूर जुड़ेगा, तो पी प्रक्षि शत ये रूप बनेगा। पूछना, इसका मतलब है पढ़ना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, ठीक है। और इसका अर्थ है पूछना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। तो बड़ा न लिख करके संदर्भ में, अब चाहे तो इसको अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ना, और इसमें कहा वह पूछना चाहता, सा पिपृच्छति या सा प्रष्टुम इच्छति, वैसे बनता है। लेकिन उतना न बना करके डायरेक्ट जब संगंत धातुएं करोगे तो इश धातु उसमें जुड़ती चली जाएगी। अब गम में जब जोड़ते हैं तो इश सन जुड़ेगा, तो इच्छा में क्या हो जाएगा? मान लीजिए सन जुड़ा तो इसमें हो गया जिगमिश, मूल रूप क्या बना? जिगमिश, और इधर बन गया जिगमिशति, जिगमिशति बन जाएगा। कोई भी धातु, और मान लीजिए कोई भी शब्द है, इसी प्रकार से इण में, इण भी इसी तरीके से चलेगा, इण भी माने भी जाना होता है, इण में अगर सन जोड़ेगा तो यही रूप बनेगा सेम, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जान लीजिए। लेकिन मान लीजिए एक धातु है ग्रह, अब ग्रह में, ग्रह माने ग्रहण करना, तो उसमें क्योंकि प्रत्यय गा का जा हो जाता है, जब आप यहां पर अगर ग्रह ये आया और इसमें ग्रहण करने के अर्थ में ग्रह और सन प्रत्यय जुड़ेगी तो इसका रूप बदल जाएगा और ये बन जाएगा जिघृक्ष, यानी जिघृक्ष, ये छत्री वाला ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो भी आप लोग करते हैं उसमें जिघृक्ष ये, और इधर क्या बनेगा? जिघृक्षति, ये रूप बनेगा। लट लकार वर्तमान काल में परस्मय पदी में, इसको बहुत ध्यान से सुन लें। और जैसे मान लीजिए जो आत्मनेय पद है, अब आत्मनेय पद में जोड़ना है, जैसे श्रु है, अब श्रु माने यहां पर सेवा करना, श्रु, और श्रु माने आप लोग जानते हैं कि श्रु का मतलब श्रु में सन, ये जोड़ेंगे, और ये श्रु जो होती है ये आत्मनेय पद है, तो शुश्रूष बनेगा, शुश्रूष, क्या बनेगा? शुश्रूष, और शुश्रूष जो बना इसका आत्मनेय पद में चलेगा शुश्रूषते, शुश्रूषते, क्या बनेगा? ऐसे, इसका बन जाएगा शुश्रूषते। ये जो है सन सु आत्मनेय पद में जुड़ा, एक आत्मनेय, जैसे मान लीजिए दृश्य है, परस्मय भी चलता आत्मनेय, तो दृश्य में सन जुड़ेगा, तो दृश्य में सन जुड़ेगा तो दिदृक्ष बनेगा, दिदृक्ष, दिदृक्ष, और इसका बनेगा दिदृक्षते, आत्मनेय पद में दिदृक्षते, ऐसे रूप बनता है। और इसको बहुत ध्यान से आप लोग करते जाएं।
क्योंकि ये बहुत प्रयोग आते हैं और प्रायः उसमें तो आते ही हैं। अब जैसे हम लोग ये आप धातु है, आप धातु में भी एक देख रहे हैं, आप माने इसको जब हम सन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आप माने प्राप्त करना, तो ईप से हो जाएगा इसका सन प्रत्यय जोड़ेंगे, और इसी का रूप चलता है ईप्सति, ईप्सति। ठीक है, तो इस प्रकार से संगंत धातुएं। अब यंगंत धातुएं और नाम धातु पे अगले वीडियो में हम विचार करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज को समझ लें ध्यान से, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे अनुवाद में। आप लोगों को अनुवाद बोल दिए जाएंगे, उसके आधार पर करेंगे। और अनुवाद की दृष्टि से हम जैसे 2 अनुवाद करा करके आपको फिर यंगंत और नाम धातु का प्रयोग आगे करेंगे। अब जैसे कोई भी इच्छा के लिए आए, तुम पढ़ना चाहते हो या चाहती, पढ़ना चाहती हो। आप मान लीजिए है तो आप तुम सामान्य बनाती हूं पठितुम इच्छसि, लेकिन इसमें क्या बनेगा, त्वम पि पठिष्यसि, ये लीजिए बनेगा पिपठिष्यसि, ये आपका पूरा बन गया। दूसरा जैसे पहले से आप बनाते हैं त्वम पठितुम, ये ना करके इच्छसि, ऐसे आप बनाते हैं तो सीधे सीधे तुम विपठिष्यसि। फिर आपने कहा वह प्रश्न पूछना चाहता। अब अनुवाद बनाना है तो शार्ट में क्या बनेगा, सः प्रश्नम, सः प्रश्नम प्रष्टुम, इच्छत की जगह सीधा सीधा क्या किया, पि पिपृच्छत, ये बन गया पिपृच्छत। दूसरा जो आप सामान्य बनाएंगे तो सः प्रश्नम प्रष्टुम, तब बनेगा प्रष्टुम और इच्छत। तो ये इतना बड़ा बना के ना सीधे सीधे दोनों रूप आपने ऐसे बना दिए। इससे बहुत आपका संस्कृत का अनुवाद का प्रकरण सबल होगा, मजबूत होगा। इसका प्रैक्टिस करिए। यावत् त्वया अभ्यासं क्रियते तावत् नूनमेव लाभं प्राप्यते। धन्यवाद।